Hey there, so this podcast is reaching you because you must be a die-hard cricket fan. It doesn't matter whether you are boomer, whether you are millennial, or whether you are Gen Z. Just go ahead and listen to this, and you would feel like you are talking to your own friends about their experience and evolution in cricket and how they have enjoyed it so much. यार कल का मैच बहुत अच्छा खेला हम लोगों ने। आई थिंक कुशाल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। कुशाल कैसे इतनी अच्छी बैटिंग कर पाया? कल आप 100 मैचों के बाद पहली बार देखा मैंने आपको अच्छा खेलते हुए। कल का पहला मैच था जिसमें मैंने शिवम की बैट से बैटिंग नहीं करी थी। What were you running in the match? I think ये motivation क्या था? I think it was more to do with the last 3-4 matches. 2 रन 8 रन भर रहा था। तो बहुत टाइम से भरा पड़ा था अंदर, तो कुछ तो करना था। मुझे लगा था एक विनिंग पारी खेलनी है, एंड प्लस मेरा बेस्ट बडी अभी तिवारी मेरे साथ बैटिंग कर रहा था, उसके साथ जनरली मेरी पार्टनरशिप होती है। So we both told each other that let's do it for the team today. Like जैसे 1/7 में 3 pitches हैं, ठीक है? Which one you prefer as a batsman and as a wicket keeper? अभी तो ऑफ स्टंप, वैसे लेग स्टंप भी अच्छा लगता है मेरे को। वहाँ पे एक पहाड़ पे छक्का मारा था मैंने शिवम को। झूठ तो मत बोल। And आपके लिए कौन सा ग्राउंड बेटर लगता है तीनों में से कौन सा ग्राउंड? As a bowler. एज अ बॉलर यार हम लोग वीकेंड वॉरियर हैं। सैटरडे संडे खेलते हैं, उसके बाद 5 दिन ऑफिस होता है। तो आई थिंक लास्ट वीकेंड जो मैच खेला था उसमें मेरी पिटाई हुई थी, 2-3 छक्के खाए थे मैंने। तो पूरे वीकेंड मैं सोच के गया था कि अब प्योर बॉलिंग पे फोकस करना है। Right. So it's not about the wicket, it's about your mental frame of mind, how focused are you. Right. I think that has helped me in bowling. तो wicket से मैं उतना फोकस नहीं करता हूँ। विकेट बॉलिंग तो हो ही जाती है, तो थोड़ा नेचुरल बॉलिंग है मेरी लेग से, तो मिल जाता है। जिस ग्राउंड की बात कर रहा है वो युग स्पोर्ट्स, तो ग्राउंड पे हम जब भी जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, तो मेरे शिवम एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं आज फिर पिटेंगे। उस ग्राउंड पे शायद हम लास्ट मैच कब जीते थे हमें याद नहीं है, और हर मैच में हम पिटे, एंड आई थिंक लास्ट मैच में रन किए थे। I think it has got to do that it is a very good ground. It is one of the oldest grounds, so you get lot of better teams to come and play, which would have some professional cricketers as well, young guys as well. I think yeah, but वो थोड़ा ground unlucky भी है, and I think वैसे, and I'm kind of little superstitious when it comes to cricket. I have a certain things that I follow. अब ऐसा लगने लगा है कि ये थोड़ा unlucky ground है। तो certain things if you 1/7 में जैसे कि bowling है, 1/7 में मेरी bowling ज़्यादातर मेरी चलती है। I don't remember कि मैंने कभी wicket ना लिया हो या मैं ज़्यादा रन दिए हो मैंने 1/7 पे। तो 1/7 has become in past, जब से इसका नाम चेंज हुआ, पहले CBR था, तब से 1/7 बनाया। It has been a happy hunting ground for me. So when you're bowling, what really drives you? Like if the wicket is spinning or the ball is spinning or the line of length? What do you मेरा focus more on? फोकस लाइन और लेंथ पे रहता है। जब मैं अपने टॉप ऑफ द मार्क होता हूँ 3 सेकंड के लिए, वही मैं ब्रेक लेता हूँ, 3 सेकंड के लिए सोचता हूँ मुझे क्या बॉल करानी है, जिस स्पॉट पे बॉल करानी होती है उस स्पॉट पे मैं लेजर आई की तरह सोचता हूँ, एंड देन मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में इस तरीके से करता हूँ कि बॉल वहाँ पे गिरे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं देखता हूँ कि मेरी बॉल वहाँ पे गिर जाती है। तो फर्स्ट लाइन और लेंथ है, अगर विकेट में स्पिन है तो बहुत अच्छी बात है, तब मैं वेरिएशन की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज मैं T20 में यही कोशिश करता हूँ कि ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ स्पॉट पे पड़ती रहे। And as a leg spinner, and I keep my best fielders in the catching position. That's what helps me win. Right. ऐसी बॉलिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली, देयर समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड द विकेट, कोच करता रहता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो कैच भी निकलवा देता है, स्टंप करवा देता है, मतलब तभी जब मैं कीपिंग कर रहा हूँ तब उतनी अच्छी बॉल नहीं आती, तब स्टंपिंग मिस हो जाती है इनकी। So Shivam as a bowler or Shivam as a batsman? Who do you? यार देखो, हूँ तो वैसे बॉलर, बट इंडिया है भाई, इंडिया में हर आदमी बैट्समैन है। मेरी माँ से पूछो तो वही बोलेंगे हम बैट्समैन है या बैट्सवुमन है। तो एवरीबडी लाइक्स टू बैट, तो आई आल्सो लाइक टू बैट, बट और जब छोटे थे तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांटेड टू बिकम अ बैट्समैन, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर now in my second life of playing cricket, second inning of playing cricket, I have realized that I am a better bowler than batsman. I'm a bowler who can bat, and it's about a mental frame of mind. मैंने अपने आप में ये देखा है कि मैं जो भी फर्स्ट इनिंग में करता हूँ, मैं मुझे बॉलिंग मिलेगी तो बॉलिंग अच्छी कर लूंगा, बैटिंग मिलेगी तो बैटिंग अच्छी कर लूंगा। उसके बाद आपका आई एम नॉट एबल टू फोकस इन द सेकंड इनिंग। सो जो भी मैं पहले करता हूँ मुझे लगता है मैं बेटर कर लेता हूँ, बट फ्रॉम अ स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक आई एम अ बेटर बॉलर। स्टार्ट से ही थे लेग स्पिनर from the start when you started this? नहीं, I was a batsman and a wicket keeper batsman था मैं।
फिर आई थिंक मेरे टाइम पे शेन वॉर्न को मैंने देखा था बॉलिंग कराते हुए. फर्स्ट टाइम उन दोनों टेनिस बॉल से खेलते थे. टेनिस बॉल से मैंने पहली बॉल कराई एंड इट टर्न्ड. उसके बाद आई रियलाइज कि ठीक है थोड़ा गॉड गिफ्ट है, लेग स्पिन फोकस करते हैं. फिर मैं बॉलर बन गया, बैट्समैन हु कुड बॉल हो गया. एंड नाउ इन माय सेकंड इनिंग आई एम अ बॉलर हु कैन बैट. And how long you have been, like, what do you prefer more? Like, Between keeping keeping and the batting? keeping the wickets or having Yeah, the I enjoy keeping the wickets. Yeah. दो तीन चीजें हैं. I'll tell you why. जब बैटिंग में जाते हो तो the amount of time you can spend on the crease is limited. Right. एक गलती करी बाहर आ जाते हो. Keeping is around the And you enjoy that. overs करते हो. You enjoy it because हर बॉल आप देख रहे हो, बॉलर से बात कर रहे हो, बैट्समैन से बात कर रहे हो, you are involved in the game. So I think from an involvement perspective, yeah. keeping is what I enjoy the most because I like talking to people in a good way. So Yeah, we all have noticed a lot of videos of that. But people don't respond in a kinder way. So you guys remember when was the first time you actually played with the season ball? सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में जब बचपन छोटे शुरू से हाँ, right from the start. आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में होंगे तब. आई थिंक 30 रुपए की लेदर बॉल आती थी. हम लोग घर से 3 रुपए या 4 रुपए ये तब तो कॉक बॉल से खेलते थे यार. लेदर बॉल से लेदर भी खेलते पहले थे. कॉक से खेलते थे. कॉक से बैट Yeah, में you can. But I still remember मतलब वो भी लेदर बॉल बोल रहा है, टेनिस बॉल बोल रहा है. मेरे को दो जो मेमोरीज हैं क्रिकेट की. When we started, गली क्रिकेट बोल लो, कुछ भी बोल लो. तो एक तो हार्ड रबर बॉल थी जिससे हम खेलते थे. अंडर आर्म खेलते थे छतों पे, बाहर गार्डन्स पे. वो एक मैचेस होते थे एंड वी यूज्ड टू प्ले विद डैड एंड हिज फ्रेंड्स. मेरे को वो मेमोरी है. दूसरी एक टेनिस कोर्ट होता था हमारा. वो टेनिस कोर्ट पे मतलब नॉट लाइक दैट टेनिस कोर्ट बट उसको पिच बना के हम लोग कॉक बॉल से खेलते थे. वो कॉक बॉल लगती बहुत तेज थी. मतलब वो लेदर बॉल तो फिर भी लगती है तो Cock was even better. कॉक से हड्डी वड्डी टूट जाती है. तो कॉक बॉल से खेलते थे. वो आजकल तो खत्म हो तो नहीं हो गया. गया. और बैट भी खराब कर देती. अच्छे बैट से खेलते नहीं थे लोग. उसके बैट भी फिश कवर के बैट आते थे. हाँ. तो मुझे अभी भी याद है बीडीएम के फिश और बाउंस भी करती थी कॉक बॉल. बहुत तो तगड़ी बाउंस भी मार बाउंस सकते थे. बहुत तगड़ी बाउंस करती थी. 9th में मैं गया, मेरा भाई क्रिकेट टीम में था. तो आई वेंट इन ट्रायल्स में, मतलब नेट्स पे करा रहा था बॉलिंग. यार ऑफ स्पिनर बहुत हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर भी बहुत हैं. लेकिन पीछे जो कीपिंग कर रहा था वो लैक ऑफ बेटर बट गड्ढा था. Okay. टीम में जगह पक्का हो उसका जाएगी. मुझे नाम भी याद है, भट्टाचार्य. तो मैंने कहा भट्टाचार्य, बाकी सब तो काम कर रहे हैं, भट्टाचार्य काम नहीं कर रहा है. तो मैंने उसके बाद भट्टाचार्य से कीपिंग पैड लिए, भट्टाचार्य से कीपिंग ग्लव्स लिए और नेट में हम दोनों ने कीपिंग करनी शुरू करी. 9th स्टैंडर्ड में था मैं. 10th में मैं जब आया तो मैं स्कूल टीम में आ गया. एंड देन फ्रॉम 10th onwards I played. I think keeping, जब again since we are talking about old days, before Mahendra Singh Dhoni, keeping was not supposed to be a glamorous job. Right. मुझे याद है कि कीपिंग किसी भी आते थे हम लोग उस टाइम पे कि भाई तू कर ले कीपिंग. और क्योंकि कीपर के पीछे भी हम एक हमेशा फील्डर रखते थे क्योंकि हमारा कीपर हमेशा गड्ढा होता था. It was Mahendra Singh Dhoni who made the keeper glorious and who made that job glorious, and people started noticing keeper and people started thinking of keeping a specialist keeper. Like India Mahendra cricket Singh was Dhoni, Adam Gilchrist, this was the time when the keepers were coming in, they were contributing with that as well, and they were electric. And for almost 5 years, India carried a part-time wicket keeper. नहीं, बट धोनी के पहले की भी मेरी मेमोरीज है. किरण मोरे, किरमानी, ये बड़े नाम है कीपिंग के. ठीक है, किरण मोरे और उसका जावेद मियाँदाद का एक एपिसोड है. जावेद मियाँदाद कंगारू बन गया था कूद कूद के. हाँ, 1992 में हुआ था. हाँ. I remember that, but I'm saying that in at least in my circle in which I was playing, keeper was Russian roulette होता था. भाई आज तेरी बारी है. ग्लैमर. पिछली बार बन गया था, अब और करेगा क्योंकि हमें इन एनी केस हम पीछे फिल्टर रखते थे उसमें. So, आप लोगों ने actual खेलना start किया, I would say 90s, initial 90s, and almost 30-35 years on an average हो रहे हैं. एज मत पूछो. Game में देखते हुए. एज मत पूछो हमारी. नहीं. पता है. पता है. So 30-35 years हो गए हैं. So how different is the game now? जब आप लोग तब खेलते थे और अभी खेलते हैं. Not on an international level, but on a league level or a local level. It's totally different, yeah. It's totally different. दो तीन चीजें हैं. Shivam would have a lot to add. Number one, I see affordability. हमारे टाइम पे गेम खेलना was not expensive, and people were not coming with English willow bats all the time. Buying a set of pads was never a decision.
वो किसी के पहने में पैड जोन दे देते थे. The whole kit would be a team kit, not personal kits. So I think those things have changed drastically because affordability has gone up. Secondly, I think practice. अब यार हम अब 90s और अभी में अगर कंपेयर करोगे तो हमारी प्रैक्टिस बड़ी मैनुअल थी, कोई ऑटोमेशन नहीं था. एवरीथिंग ऑन द नेट्स और ऑन द ग्राउंड. बॉलिंग मशीन्स होती नहीं थी, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे, कोई अपनी शॉट्स नहीं देख सकता था. तो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने बहुत गेम चेंज कर दिया है. एंड आई थिंक affordability, technology, and then the way people have started using all of these as they have come over years. Things have changed, formats have changed, things are more related to attention spans. हमारे टाइम पे तो टेस्ट मैच और 50 ओवर मैचेस ही होते थे. 2020 तो हम मतलब घर पे खेलते थे. पर अब 2020 is the game we all look after because हमें भी वही अच्छा लगता है, हमारा भी अब स्पैन खत्म हो गया. So I think formats, the way things are being done, all of that has changed and it's for good यार. मतलब तो कौन सा फॉर्मेट आप लोग खेलते थे उस टाइम पे? हम लोग तो 25 ओवर वाला मैच खेलते थे और काफी टूर्नामेंट्स भी खेले हैं मैंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेले हैं, वो भी 25 ओवर वाले मैचेस भी होते थे. 25 ओवर, 40 ओवर, 50 ओवर मैंने नहीं खेला. जो मैंने भी स्कूल लेवल खेला वो 25 बोला. 25 ओवर वाले मैचेस. I used to play 40 and 50 when I used to play with A division, B division. But you're right, स्कूल वाले जो होते थे वो 40-50 ओवर मैचेस नहीं होते थे. मैंने डिस्ट्रिक्ट्स एक 10 ओवर के मैच भी खेले जिसमें हम हार गए थे बिकॉज हमारी आदत थी 10 ओवर के मैच खेलने की. 20 ओवर खेलते थे हम, 10 ओवर में गेम ही पलट गया पूरा. हमें पता लगा कि अब जब स्कोर करना है तब तक 10 ओवर तक हुए थे. 40 हमने एक टेस्ट मैच भी खेला हुआ है. बट हाँ, लेकिन फ्रॉम द चेंजेस दैट वी हैव सीन, जैसे इसमें अफोर्डेबिलिटी की बात करें, दूसरा क्रिकेट एज अ करियर, क्रिकेट एज अ प्रोफेशन, अब नाउ इट हैज बिकम अ रियलिटी बिकॉज़ देयर आर सो मेनी लीग्स. बैक इन दोस डेज आप छुप के क्रिकेट खेलते थे, आप कोचिंग जा रहे होते थे, वहां से क्रिकेट खेलने चले जाते थे. चलो, my parents were quite understanding and they supported me in cricket, but I know a lot of people who were better than me and they never got an opportunity because parents ने strictly no बोल दिया था उनको. और उस टाइम हमें भी लगता था कि क्रिकेट में करियर बनाना बहुत मुश्किल है because पॉपुलेशन तो तभी थी इंडिया की and the opportunities were very limited. Now with so many leagues around, so many cricket teams around, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है. उस टाइम पे तो चांस ही नहीं था and इतना करप्शन था. अब because of social media करप्शन थोड़ा कम हो गया है. If you are really good, you should be able to make cricket a profession. कि वो ऐसे प्ले कर सकते थे या इतने रन नहीं बना पाए, उस पे क्या कहोगे आप? पिचेस का है रोल, पिचेस भी बैट्समैन फ्रेंडली हो रहे हैं. That's a good point. That's a good point. See, it again boils down to the fact that what we have in terms of availability. Like you said, pitches. Pitches पहले इतने fine pitches नहीं थे and batsman friendly, yes, मतलब आज भी bounces मिलते हैं pitch पे, fast pitches आती हैं, but I think see, at the end of it, it is becoming commercial. It is 100%. It is all about eyeballs. It is all about how much interest it can gather. It is all about how much views you can have. It is all about how many reels you can create out of a situation. So नहीं, बट उसमें ना कुछ देखो, आपको रील्स तो आपको अगर कोई अच्छी यॉर्कर आएगी उसके सब मिल उसमें जाएंगे, बनेगी। अच्छे छक्के मिल जाएंगे. जो द रीजन इट इज बिकम बैट्समैन फ्रेंडली, अभी आपका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का एशेज था जो 2 दिन में खत्म हो गया. ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को कोई $6 मिलियन वापस करने पड़े जो उन्होंने टिकट्स बेच दिए थे. तो द रीजन अब बैटिंग फ्रेंडली बनाते हैं कि दोनों टीमें जो है 50-50 ओवर खेलें ताकि ब्रेक्स आए, ताकि आप वो एड्स दिखा पाएं, ताकि एंड तक स्पेक्टेटर रहे वहां पे. एड्स अगर आपने कोई बॉलर फ्रेंडली विकेट बना दिया तो पहली टीम 35 ओवर में आउट हो गई, दूसरी टीम 30 ओवर में आउट हो गई, तो बेसिकली 70% ही मैच चल पाया, 30% एयर टाइम का तो लॉस्ट हो गया ना. रेवेन्यू लॉस. हाँ, इट्स अ रेवेन्यू लॉस. बट इफ यू आस्क मी एज अ क्रिकेट लवर, मुझे अभी भी लो स्कोरिंग मैच जो एंड तक चले ना, मुझे वो ज्यादा मैच पसंद है. जैसे कल इंडिया ने 260 रन मार के, मैं देखी नहीं सेकंड इनिंग, क्या फायदा ऐसे मैच 272. हाँ, तो सेकंड इनिंग मैंने देखी नहीं. लेकिन वही इंडिया अगर 140 रन मारती एंड देन न्यूजीलैंड धीरे-धीरे पहुंच के 19th ओवर में आउट होती है, 19 मैं कहता हूं 20th ओवर में जीत भी जाती, दैट इज द टाइप ऑफ मैच दैट आई वुड लाइक टू वॉच. वो होते ही नहीं आज की डेट में. तो क्वालिटी ऑफ बैट्स में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा. आई एम टेलिंग यू, आई स्टिल रिमेंबर हमारे मैं सेंट जेवियर से मैंने स्कूल करी है. सो वी यूज्ड टू हैव टीम्स फ्रॉम इंग्लैंड कमिंग, टीम्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज कमिंग, अलग-अलग टीम्स आती थी. इसको युवराज ने किसको 6 छक्के मारे थे? स्टुअर्ट ब्रॉड आया था हमारे साथ खेलने. इंग्लैंड तुमसे छोटा होगा. हाँ, इंग्लैंड टीम आई थी, मेरी जूनियर टीम के साथ खेली थी. तो जूनियर टीम क्योंकि हमारी कहाँ खेलती उनके साथ, तो उसमें कीपिंग मैंने करी थी. तो अभी भी स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ मेरी फोटो है जो हमारी पूरी स्कूल की टीम लगी हुई है. बट द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज कि ये जो टीमें आती थी कि उस टाइम पे कूका उड़ा के बल्ले लेके आती थी. हमारे पास होते थे भाई BDM, SG, अगर थोड़े पैसे हैं, मोस्टली कश्मीर के लोग. और कश्मीर में लोग. आज बैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. मतलब अगर तुम्हारा बैट पता लग जाता है, ग्रेड होती है आपकी वुड की, इंग्लिश के लोग हर किसी के पास होता है. पहले तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश मिल जाए बहुत बड़ी बात थी. अब तो इंग्लिश के अंदर भी ग्रेडिंग देखते हैं, कोई and all that. कौन सा ग्रेड है, ग्रेड B है.
आई थिंक हमारे टाइम पे तो ये कंपनी थी भी नहीं, बास का थे बैट, वैम्पायर करके कंपनी थी, मैंने उसका बैट लिया था। वैम्पायर बहुत बड़ी कंपनी होती थी उस टाइम पे, हाँ वैम्पायर के बैट, बास वैम्पायर, हाँ तो बास वैम्पायर फिर तो खैर एक्चुअली तभी था, एसजी तभी था। What makes you go every Saturday and Sunday? अरे यार बीवी से दूर जाते हैं इससे बड़ा मोटिवेशन That is a big point. और उसके लिए फिर ढेर सारा प्यार लेके आते हैं कि तुम लोग रिकॉर्ड कर I रहे will हो। not agree. It's a team sport. मैंने जब क्रिकेट नहीं खेल रहा था, I used to do running a lot. But running is an individual sport. आप भागो दौड़ो, उसके बाद घर आ जाओ, महीने में एक बार आप मैराथन कर लो। But cricket is, अगर मैं इंजर्ड भी हो जाता हूँ या नहीं भी खेल रहा हूँ, तो कितनी बार हुआ है कि मैं ग्राउंड पे पहुंच जाता हूँ, because you like that camaraderie, you like if you are following a team, if you are part of that team, that culture becomes good. Going out after a match, if you are winning a match, going out for a beer, ordering samosas, वो अलग ही 3-4 घंटे का बहुत स्ट्रेस फ्री enjoyment होता है जो कि कॉर्पोरेट लाइफ में, and that is a high point of a weekend that I look forward to. अब जैसे कि संडे का मैच हो गया, now I am looking forward to that Saturday match. 5 दिन काटने ऑफिस में, and then again you live your And how life. do you switch from a corporate Shivam to a cricketer Shivam and say for you? Let him answer then. I think 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया यार, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे 20 साल के बीच में ब्रेक भी था आपका। No, I think 20 साल का corporate experience हो गया है. So when I get up in the morning, Monday morning, now everything is automated with AI. So I just know what are the goals that you need to follow. So I think switching is not that difficult वो for me. muscle memory। हाँ, muscle memory है उसमें. अपने आप बीच में अगर जैसे कि आप अच्छा मैच खेलोगे तो मॉर्निंग मीटिंग होगी, उसके बाद लंच टाइम पे आप अपने मैच के हाइलाइट्स भी देखोगे, स्कोर कार्ड भी देखोगे, बट फिर अगेन व्हेन यू आर बैक इनटू दैट कॉर्पोरेट यू वेयर योर कॉर्पोरेट हैट एंड स्टार्ट डूइंग कॉर्पोरेट स्टफ. Actually, I indirectly run a setup of around 3,000 people. Okay, but my core team is limited to let's say 20-25 people odd, and we do a lot of AI, digital transformation solutions for all of these teams to automate work and all of that. तो मुझे ना switch word गलत है. I think what I tell my team is that once you have played a team sport at a good level, okay, your corporate life is done, set. Right. Because अगर तुमने कोई टीम स्पोर्ट खेला है, you have definitely failed in matches. You have definitely not performed when it was critical. You have come back. You have done something good which made you feel good, and at the same time you felt that I did something because of which my team felt great about it, right? I think all of these qualities are very important in corporate life. Corporate life में आप खुद के लिए काम नहीं करते, आप कंपनी के लिए काम करते हो. आप कल नहीं रहोगे, corporate को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा. आप आज परफॉर्म नहीं करोगे, आपको कल वापस से चांस मिल जाएगा. सेम चीज क्रिकेट में होती है. सो आई थिंक स्विच नहीं करना पड़ता. There's a lot of overlapping. हाँ वहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि एक जगह आप केवल फिजिकली इन्वॉल्व हो, मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो. मेंटल इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ होता Play है. by the ball. यू प्ले बाय द बॉल, यू प्ले बाय द प्रोजेक्ट. आपकी 2 हफ्ते की स्प्रिंट्स होती हैं, स्प्रिंट गोल्स होते हैं. वो स्प्रिंट अगर नहीं हुई तो अगले स्प्रिंट में बोलते हैं चलो उसको कैरी ओवर करते हैं, अगले स्प्रिंट में कर देंगे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्वाइट रिलेटेड, एंड जितना रिलेट करके चलोगे ना उतना सेटिस्फाइड रहते हो. बिकॉज मेरे लिए तो सबसे अच्छा होता है कि अगर ऑफिस की एक स्प्रिंट में अगर एक डिलीवरी नहीं हो पाई और कल की तरह 50 मार लिए, तो ऐसा लगता है वो स्प्रिंट भी सक्सेसफुल हो जाएगी अगले वाली में. मैं तो अपनी जैसे अपनी टीम में मेरे पास 12-15 लोग हैं जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग हैं, एंड आई गिव देम अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ क्रिकेट एज वेल, बिकॉज़ एज कुशाल सेड, इफ यू हैव प्लेड अ टीम स्पिरिट, इफ यू हैव प्लेड अ टीम स्पोर्ट, आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि टीम जीते. कई बार होते हैं आप 0 पे आउट हो जाते हो तो आपको बुरा लगता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन इवेंचुअली अगर टीम जीत जाती है तो थोड़ा बहुत तो दर्द आपका कम हो जाता है, एंड इवेंचुअली यू गो बैक होम हैप्पी. और आपने अगर 50 ही मार दिया, आपकी टीम बुरी तरह हार जाए तो ठीक है, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है, बट डिजेक्टेड तो आप फील करते ही हो व्हेन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स योर कार, पुटिंग योर किट. So team victory is the ultimate thing for me, and I have seen it in multiple matches. That people who have not done anything or have not contributed, or their team जीत जाती है, so everything is happy. So that's what I try and tell my team as well, that I want to run this organization as a high performance sports team. ये सब जीतेंगे तभी जीतेंगे, क्योंकि वरना कॉर्पोरेट लाइफ में शुरू के 0 to 5 years के करियर में इंडिविजुअल लोग बहुत बन जाते हैं कि भाई ठीक है मेरे नंबर कैसे बनेंगे, मैं कैसे बेनिफिट करूंगा. So that's what I try and tell them that this is a team sport. Corporate life is also a team sport. अगर टीम जीतेगी तभी सब जीतेंगे. And that's how I do the compensation. There's one more parallel in it, मतलब again क्वेश्चन इतना भारी है ना, मतलब मैं इस पे 1 घंटे का पॉडकास्ट बना सकता हूँ. बट आई थिंक ये भी मैं मेरी टीम्स को काफी बोलता हूँ, और हम लोग करते हैं. बाय द वे वी एज अ टीम डू इट ऑन द ग्राउंड. सिचुएशंस आती है मैच में जहाँ पे कैप्टन चुप होता है, कवर्स वाला आके कुछ बताता है, या कीपर बॉलर से बात करता है. सो सिचुएशंस लीड करी जाती हैं, कभी पूरा मैच लीड नहीं किया जाता. तो और हियरार्की नहीं होती, ठीक है. तो व्हेन आई वर्क विद माय टीम्स ना, तो मैं बोलता हूँ कि देखो एक ट्रैक पे शायद तुम लीड हो, मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट द कैप्टन ऑल द टाइम, राइट. एंड देयर आर ट्रैक्स वेयर आई एम लीडिंग एंड यू आर काइंड ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. बट देयर इज नो हियरार्की एज सच की लेवल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, लेवल बेस्ड टीम्स नहीं होती. हर सिचुएशन पे एक लीडर होता है. आई थिंक उस लीडर को लीड करने देना ना इज वेरी इंपॉर्टेंट.
I think these are things that you start learning जब 20-25 साल काम करने लग जाते हो लगता है यार सब कुछ सेम ही है यार थोड़ी सी ब्लरी लाइंस होती और हैं बहुत अपनी सारी टीम में अपने को बताता हूँ जिन्होंने क्रिकेट खेला है कि भाई तुम्हें पता है कि अगर 2 बॉल पे 2 रन बनाने हैं आपको जीतने के लिए और अगर डबल का ऑप्शन मिलता है तो आप डबल ले लेते हो अपने आप ही आपके अंदर आ जाता है तो व्हाई कांट यू डू द सेम थिंग व्हेन यू आर वर्किंग इंश्योर दैट द टीम विंस आप भी जीत जाओ कोई बात नहीं तो क्रिकेट में आपको अपने आप वो फीलिंग आ जाती है कि भाई ठीक है मैच खत्म कर लो जितनी जल्दी हो सके ताकि जीत जाओ Because end of the day, I would say 1 महीने 2 महीने साल भर बाद what you will remember that you won the match exactly what you completed that project exactly it's about winning the war right and pick your battles तो recent example है यार कल रात का कल हम मैच जीत के आए हैं Right. कल रात की बात है कि हमने एक सोल्यूशन लाइव किया ठीक है and now you all understand technology right so कोई भी एक सोल्यूशन लाइव होता है तो उसमें शुरू में इनिशियल इश्यूज आते हैं आपने कोई नई चीज यूज करनी शुरू करी तो लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है तो पहला रिएक्शन आता है अरे काम करते हैं इसको रोल बैक कर देते हैं सोल्यूशन को बंद कर देते हैं अब फिर रिलेटेड टू अ मैच तुमने रन बनाए उन्होंने आके रन बनाने शुरू करे पहले ओवर में 20 रन मार दी आके बोले हार गए हारे थोड़ी यार Right. एक ओवर था रुक जाओ सोल्यूशन निकलेगा आई थिंक ये पैरेलल्स इतनी जल्दी ड्रॉ होते हैं ना और फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो मतलब आप पैनिक नहीं करते आप सोल्यूशन ढूंढते हो तो दैट रियली हेल्प्स यू इट्स नॉट हंगर what made you walk into the pitch again Yeah, तो शिवम will answer मैं बताता हूँ what made me walk into the pitch again. So first of all, I think I have been on the pitch. बीच में ऑफ हुआ हूँ because of whatever reasons. But then I think Delhi I have been here since 2015. तो यहाँ पे longest मेरा break था. Otherwise मैं like you're saying intermittent खेलता था कभी 3 महीने में कभी 4 महीने में but 20 स्कूल तक खेला बट था. मैं तेरे को कुशाल 6 महीने लगे तेरे को फर्स्ट टाइम वी स्पोक Which is what I'm saying. Which is what I'm saying. कि दिल्ली में break होने के बाद when I met you. हाँ, उसके बाद तेरे को 6 महीने लगे वापस आने में। उसके बाद भी मुझे टाइम लगा. उसके बाद भी तो उतना रेगुलर नहीं था एक मैच खेलता था फिर नहीं तो हो मैच पाता खेलता था था नहीं हो पाता था बैलेंस नहीं होता था बिकॉज तुम लोग गुड़गांव थे मैं बसंतपुर था तो आई वाज स्टिल वांटिंग टू कम Right. बट वो आज से ज्यादा इज मोर अबाउट प्रायोरिटाइजिंग क्रिकेट ओवर थिंग्स प्रायोरिटाइजिंग योर वीकेंड्स ओवर अदर थिंग्स तो वो एक डिसिप्लिन है बट इफ आई टॉक अबाउट इट अब अवेलेबिलिटी होती है मैचेस की बट हमें टाइम निकालना पड़ता है तो द ओनली थिंग इज बैलेंसिंग टाइम बिटवीन थिंग्स यार मतलब पर लेकिन अब ये तो हम इंश्योर करते हैं कि हम वीकेंड खेलें एंड फॉर मी टू कम बैक इन दिल्ली आई एम थैंकफुल टू साहिल एंड शिवम ये लोग मुझे मिले हमने बातें करी ये लोग क्रिकेट की बातें कर रहे थे मैंने कहा यार मैं खेलता था विकेट कीपर था और थैंकफुली उन्होंने मुझे पहले What मैच was your में weight हाँ। at that time? हाँ? आपके बर्थडे में मिले इनके बर्थडे में मिले मैं उस टाइम पे सेंचुरी मारता नहीं था बट सेंचुरी का था मैं ऑलमोस्ट 100 किलो का था उस टाइम पे 100 से Highest थोड़ा कम weight था हो आपका? गया मेरा हाईएस्ट and coming to that है how you guys know each other ये कैसे हुआ गुड क्वेश्चन हमारे बीच में एक कॉमन कनेक्शन है उसका नाम नहीं लेंगे उसका नाम लेंगे तो फिर पॉडकास्ट पे आ जाएगा वो बड़ा खुश हो जाएगा बट हमारे बीच में कॉमन कनेक्शन है उसको हम या सो आई हैव नोन हिम फॉर अ व्हाइल हम लोग आई थिंक ट्रैवल भी करे थे साथ तभी हम लोगों ने क्रिकेट की बात नहीं करी थी बट वन डे आई थिंक जनरली वी टॉक्ड अबाउट क्रिकेट और आई थिंक दैट पार्टी वाज हैपनिंग ऑन सैटरडे एंड आई हैड अ सोर फिंगर और समथिंग एंड वंस वी स्टार्टेड टॉकिंग You क्रिकेट and वी रियलाइज Sahil कि पैशन तो दोनों के अंदर है देन इमीडिएटली हमारी यंग टीम थी वी वर ऑलवेज लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट पीपल टू कम एंड जॉइन अस आई ऑफर्ड हिम इसमें थोड़ा रिलेक्टेंस थोड़ा फॉलो अप करना पड़ा मुझे एंड देन वंस ही स्टार्टेड प्लेइंग फिर मुझे नहीं पता ये लोग इतने सीरियस हैं मतलब सोचो हम शराब पी रहे हैं और वहां पे बातें चल रही है क्रिकेट की मैंने कहा यार मैं विकेट कीपिंग करता हूँ मेरे को लगा ऐसी कोई चीज स्टैट वाला निकाल लिया मैंने थोड़ा बहुत बताया इनको तो उस मैच के पहले मेरे पास फोन आया अभिषेक का शाम को अच्छा, मैं हाँ। पहली बार बात कर रहा हूँ उससे हाँ तो फोन आया मैंने कहा ठीक है पूछ रहा होगा कल आऊंगा कि नहीं आऊंगा मैं टीवी देख रहा था मैंने कहा हाँ हाय दिस इज अभिषेक अभिषेक इज पांच का Abhishek is the was captain of that team. So he said, "Where do you go in and bat? What order? ऊपर जाते हो नीचे जाते हो?" मैंने कहा यार इतने टाइम बाद खेल रहा हूँ मैंने कहा यार मैं कहीं भी बैट कर लूंगा wherever you want me to. आप हार्ड हिटर हो कि मतलब how would you- मैंने कहा अरे बड़े सवाल पूछ रहा है मैंने कहा मैं कीपिंग करता हूँ मैं अगर हार्ड हिटिंग करनी कर लूंगा ऊपर खिलाओगी खेलूंगा बहुत टाइम बाद खेलूंगा तो टाइम लगेगा एडजस्ट होने में मैं खेलने के बाद तो मैंने देखा है बड़े सीरियस है ये लोग तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी सीरियसनेस होगी गेम को लेके बिकॉज जीतना है स्ट्रेटजी बनानी है ग्राउंड में भाई फील्डिंग अच्छी होनी है आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दैट तो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज यार कि मतलब इतना पैशन इतना सब कुछ मैंने देखा लोगों के साथ ही देखा नहीं बहुत सारा मतलब गुड़गांव इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग cities specifically for cricket. I know a lot of people who have moved out of Gurgaon but they still come back to Gurgaon only on weekends to play cricket. Best ground कौन सा है? Best ground यार मेरे को गुड़गांव. 1-7 off stump? 1-7 लगता है 1-7 off stump तिवारी यार अपन दोनों 1-7 का मिडिल स्टंप मुझे अच्छा लगता है बट एक्चुअली अच्छा तो मुझे योग भी लगता है बट योग मेरा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है यार मुझे बॉल पास भी बड़ा पसंद है मैं एक ही गेम बाद में खेला आज हूं तक मैं गेम नहीं आज तक हम एक भी मैच जीते वहाँ पर बॉल पास मुझे इसलिए पसंद है मैं वहाँ पे पहला मैच खेला था यहाँ पे जो शिव मगर के साथ खेला था तो वो ग्राउंड मुझे याद है और 1-7 तो याद रहता है देन ग्राउंड इज ग्राउंड यार फाइन हमने बहुत गंदे ग्राउंड पे खेला जब इनिशियली क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी वी यूज्ड टू प्ले
place like Dream Field, वहाँ पे कार अलग करनी पड़ती थी, खड्डे में तक खेलना पड़ता था. We have played on grounds जहाँ पे पूरी पिच ही नहीं है. पिच हम लोगों ने खुद बना के मैच खेला है. बारिश हो गई है, उनके पास कवर्स तक नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने मैच खेला. बिकॉज अगेन पैशन था. आप घर से निकल कर आ गए मैच खेलने, तो मैच तो खेलेंगे. गाड़ी से किस्सा याद है. बारिशों का टाइम था, अब मैच खेलने जा रहे हैं. मैं एज यूजुअल इधर बैठा था. शिवम की गाड़ी थी, शिवम गाड़ी चला रहा था, और शिवम की गाड़ी नहीं थी, हबीब की गाड़ी थी शिवम की. तो हम पहुंचे, हमने कहा कि यार कोई डिटूर हो गया है. तो शिवम ने सामने देखा पानी भरा हुआ था. बोलता यार यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी. मैंने कहा हाँ जोर से निकल जाएगी. तो उसने बोला पक्का. मैंने कहा हाँ पक्का निकल जाएगी. तो हमने गाड़ी खींची, निकल गई. अब हम आगे गए, हमने कहा आगे तो फंस जाएंगे, क्या करें, वापस जाना पड़ेगा. सामने से एक छोटी गाड़ी आ रही थी. तो हमने कहा चल इसको निकलने देते, फिर निकलते हैं. छोटी गाड़ी आई, तो बोला निकल जाओ सर. हमने कहा निकल जाओ. तो हम जिस ट्रैक से गए थे वो उधर से नहीं, वो थोड़ा साइड से ले गया. उसकी गाड़ी फंसी. तो शिवम मेरे को बोल रहा है भाई ये तो गाड़ी फंसी. मैंने कोई बात नहीं, हम वहीं से चलेंगे जहाँ से गए थे. तो सारा एपिसोड हो गया, हम निकल गए उस दिन. ठीक है, वहां से जब निकल के मैच ग्राउंड के पास पहुंचने वाले थे, तो शिवम मेरे से पूछा है एक बात था, तेरी गाड़ी होती तो निकाल देता. मैंने कहा नहीं, वापस घर आ जाते. और ये सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वहां से लोग फोन कर रहे थे कि मेरी ओपनिंग ना छूट जाए, इसलिए दौड़ता भागता किसी भी तरीके से पहुंच जाऊं मैं. अच्छा, एक जैसे ये स्पेशली अगेन यंगस्टर्स के लिए क्वेश्चन है कि बहुत मैचेस में देखते हैं या बहुत सिनेरियोस में ऐसा आता है, कोई प्लेयर आया खेलने आपकी टीम में, अब उसने पूरे 20 ओवर फील्डिंग करी, 20 ओवर 25 ओवर व्हाटएवर बी द मैच, देन बट ही couldn't get the ball to bowl or he couldn't get the bat. बैटिंग नहीं करी, Right. उसे मैच फीस मांगी. Match is again ठीक है. ठीक है यार, He was at the ground. बट वो खेल लेता है टाइम. Yeah, so at times how do you motivate that particular person कि कोई बात नहीं, we'll get you next time, or for the match situation, or how do you feel very, that? very good question, and it goes back to you knowing that person. Yeah. अगर उस बंदे ने कभी अपने लाइफ में किसी लेवल पे क्रिकेट खेली है, तो पहली बात तो उसको इशू होगा ही नहीं कि वो आया, लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, उसने फील्डिंग करी, उसकी बैटिंग नहीं आई, मैच जीते हारे मैटर्स लेटर. बट अगर if he had come to have fun, he had fun and he had made his आई थिंक एवरेज आउट हो जाता है. अगर आप 5-7 मैच खेलो तो आपको बैटिंग बॉलिंग मिल ही जाती है. मतलब लेकिन थोड़ा बहुत तो लोगों को लगता ही है कि मतलब थोड़ा बायस है, कैप्टन बायस है या कुछ है. हाँ, स्टार्टिंग लगता है. बट इफ यू हैव प्लेड फॉर लॉन्ग टाइम, आई थिंक एवरीथिंग बैलेंसेस आउट. आप यू रियलाइज योरसेल्फ कि ठीक है भाई, मैं People can enjoy cricket and fielding also. हाँ, people can enjoy it. My As long as advice- team is winning, as long as they don't see, मतलब I think And also correlation with the team. हाँ, if they are able to gel in a team, ना, if they see themselves as part of the team. मतलब कितने मैच नहीं खेलता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद भी स्कोर कार्ड तो फॉलो कर ही लेता हूँ ना. There are so many people who are not even part here, who are not even living in Gurgaon. They have moved to Goa, but still from Goa they would follow the match and they would contribute in the Because WhatsApp. I remember I took 3 wickets and you were following the match. You were not in the match. हाँ, तो पता ही था, मतलब मैच फॉलो करना अरे है. वो हम वो part of वाले the team है. हम वो वाले दोस्त है ना, जो दोस्त पास होता है तो खुशी होती है, दोस्त फेल होता है तो ज्यादा खुशी होती है. ये गुड़िया बना देता है. हम देखते 50 बना देता है हैं मेरे. इसके 47 50 तो नहीं हुए. But I think that's also fun. But going back to your question यार, because मेरे और शिवम के लिए ना easy है बोलना. वो बॉलर है, बैटिंग भी करता है, चलो दोनों में से कुछ ना कुछ तो आती है. मेरी तो कीपिंग हमेशा ही आती है. पर मैं अगर कोई मैच में जाऊँ जहाँ मैंने कीपिंग नहीं करी है और मैं बैटिंग आती है, बट अगर बैटिंग में कुछ किया नहीं, तो यार अधूरा सा फील तो होता है. बिकॉज जो तुम्हारा एक कोर स्किल है वो अगर यूज नहीं हुआ तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है, ठीक है. बट वो फिर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मेच्योरिटी, बिकॉज इट कम्स विद मेच्योरिटी. चलो गए थे यार, वी हैड अ गुड टाइम एंड देन नहीं, बट ये चीज तेरे को जैसे जिन लोगों का रेगुलरली खेलते हो उस मैच में जैसे मुझे होती है, जैसे किसी नई टीम ने मुझे बुला लिया खेलने के लिए, वहां अगर मुझे नहीं मिलता, मुझे लगता है कि यार यहाँ तो आई डोंट इवन नो एनीवन, मैंने किसी से बात भी नहीं करी, ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, वापस आ गया, तो वहां तो मुझे बुरा लगता है. बट ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन कि मैं बोलूं किसी से कि मुझे नहीं देखो, आया. एक तो वैसे है ना कि हम लोग ने मे बी टीनेज में या उसके बाद में वी हैव प्लेड टीम स्पोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट और व्हाटएवर इट बी. So there are a lot of players or people who come who haven't played that in that particular age. But they have just started this particular hobby of playing cricket just by watching reels, watching you guys, watching football. that mental block is called ego. गेम में ईगो I wasn't saying the word, but yeah, you got it. गेम में ईगो लेके नहीं आते. आप गेम में मतलब आए हो, खेलो, ऐसा नहीं है आप आए हो तो आपको आगे 4 लोग बोलेंगे यार ये कैसे हो, अच्छा बैटिंग करनी है, अच्छा बॉलिंग नहीं यार, it's just to come and have fun. I think जितना ईगो साइड में रखो उतना होता है. बट कमिंग बैक टू जो शिवम पॉइंट बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि साथ वालों के साथ भी खेले. व्हाट आई मेंट वाज कि अगर कीपिंग भी नहीं करी ना तो यार वो बॉडी में दर्द नहीं होता. फील्डिंग में अगर खड़े हुए हो तो you can relate. Yeah, You keep and then you do a better job of Because now fielding at than our age it's not about the match fee, it's about your time. कि अगर It's तुमने about 4 घंटे time. निकाले हैं तो you want to contribute something. चलो मैं फील्डिंग ही करूँ, एक अच्छा कैच पकड़ लूँ, तब भी लगेगा मैंने कुछ तो किया भाई यहाँ पे आके. वो मुश्किल हो जाता है ना मेरे लिए. हाँ, because initially I remember कि शुरू में कुछ मैचेस में मेरी बैटिंग नहीं आई and Sahil came up to me, sorry भाई बैटिंग नहीं आई and this and that. I was like मैं 20 ओवर कीपिंग करने आया था. I didn't that. I've done that. वो भी And I'm चीज़ happy. मेरे साथ कर.
लेकिन बॉलिंग कर रहा है आजकल बहुत अच्छी। आई मस्ट से कल जो बैट्समैन था ही वाज सेइंग कि आपके पास कितने स्पिनर हैं? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलता है नहीं वो भैया भी अच्छी डाल रहे हैं। मैंने कहा वो स्पिनर थोड़ी हो, तुम्हारा विकेट कीपर है। बट ही बॉल्ड रियली वेल टुडे। आई गेस Yeah, you should watch my थैंक्स टू मी। असल मैच SL. It's all about muscle memory ना, तुम कराते रहोगे improve होते जाओगे। तो अब यार वो तो है नहीं कि हम एक structured way में practice कर रहे हैं। It's about the matches that you play. You get confidence. नहीं मैं कुछ नहीं कर नहीं रहा। you'll get confidence। यार मैं अपने आप muscle memory आ जाएगी कि सही spot क्या है वहीं पे डालते हैं। Muscle memory। I think मेरे केस में थोड़ी हाइट का मेरे को फायदा है, क्योंकि जब मैं फ्लाइट देता हूँ बॉल तो यूजुअली जो 5'10", 5'11" या 5'9" जो जिनकी हाइट मेरे से कम है और मेरी हाइट 6'1" है, तो उनको सर के ऊपर से बॉल दिखती है तो वो मिस करते हैं फ्लाइट। तो मेरी लेग स्पिन से ज्यादा मेरी फ्लाइट है और टप्पा है। टप्पा इज द मेन थिंग मेरे लिए। स्पिन तो कभी होती है कभी नहीं होती है। स्पिन तो मैं यही बोलूंगा। वही टप्पा वो टप्पा जो है मुझे मिल रही है। वो आपका आर्म थ्रो नहीं करता, वो आपका ब्रेन थ्रो हाँ टप्पा मेरी मुझे मिल रही है। और इसमें ये ठीक करता है ना, हाइट अपनी गलत बता रहा है, कुछ नहीं है, कितना नहीं। तू अपनी बढ़ा लेना, अभी दूसरे ही कम कर रहा है। मतलब खुद की हाइट बोल रहा है कि वो 6 फीट के जो होते हैं ना, बाकी कम हाइट वाले जो होते हैं 5'11", 5'10", अरे 1 इंच से हाइट में क्या फर्क पड़ गया यार? या साढ़े चार फीट वाले आप बताओ। झुक के बैटिंग कर रहे हो, मैं पूरा खड़े होकर बॉलिंग करा रहा हूं, हाथ ऊपर करके। You are bowling from almost a 7 feet height. हाँ मतलब प्लेइंग हिज स्पिन इज डिफिकल्ट यार, मतलब दिखता है अब थोड़ा सा ना, थोड़ी देर के लिए आपको बॉल मिस हो जाती है। Right. आप तुम देखो, मैंने And we as a keeper know that. हाँ मैंने 1-2 लेवल ऊपर ही बैटिंग बॉलिंग कराई है लोगों को, एंड दे हैव आल्सो कम बैक टू मी एंड सेड कि वो छक्के मार रहे थे, बट जरा सी भी आपकी थोड़ी बहुत भी आपकी मिस हो गई ना, तो टप्पे आपके स्वीट स्पॉट पे नहीं आएगी। स्वीट स्पॉट पे नहीं आएगी खड़ी जाती तो है बाउंड्री पे बाउंड्री हाँ। बॉर्डर। क्योंकि हम सब I guess अपने सीनियर्स के साथ खेल के कर रहे हैं। अपनी एज के साथ मैंने कभी शुरू नहीं किया। हाँ, it's all about playing with better people to improve your game यार। So पर हम अपनी एज के साथ तो वही फाइन लाइन पे खड़े हो जाओ जाके बेटा, वही होता था। I guess we have all done that. अब हम लोग तो यंग एज से ही खेल रहे हैं, तो अपने से यंगर लोगों से ही खेल रहे हैं। अब हमें बोल देना भाई लाइफ पे जाके खड़े हो जाओ। नहीं मतलब पूरी चल जाता है फिर पे। So yeah, यंगर के साथ खेल रहे हो तो again एक coming off you people and coming to an international level or a national level. What are your views about MSD as of now? As of now, Yeah. यार अब तो Because he's playing almost like 7 down, 8 down. Although he's keeping on the 20 overs. IPL. Yeah. Yeah, I think it's a function of time. Yeah, I mean you have to respect his age, his what his body has gone through, and I think it's not all because of him deciding to go there. I mean that's what I feel. Okay, because I have a huge respect for that person, not just because he's a wicketkeeper, but I think the way What he has contributed to the country. the way he has contributed, not what he has contributed, because contribution तो सबने किया, पूरी टीम ने किया, but the way he led the team and the patience, the way he has managed tough situations, it speaks a lot about him as a person. I mean, if you follow him, I don't, but I listen to some of these things that are coming as podcasts and other things about him. Simple habits like using your phone, how much you are focused while you are in a match, not being angry about things, not taking it out on people, keep on talking the obvious things also, because maybe somebody is not realized that that has to be followed. Lot of things, bits and bits about him that makes him a... So again, this also links us to a question that we had a few minutes back. Aligning the corporate thing into the cricket thing. Again, when you're talking to your subordinates, you keep the regular communication when there's a stringent timeline. Or if something is not going right, you communicate with them. That's a very And good you stay calm when a client or subordinate or someone else comes out to you that your team has not done this right or something has happened. Captain Cool. This is the reason he was Yeah. known as Captain Cool. So, and it matters a lot. See, when you are working in a team setup, Yeah. where you have people who are looking up to you, okay, there are two things you can do. One, you can keep on telling them what needs to be done and how it needs to be done. But then, if you are a true leader, you'll not talk but you'll listen, and that's the most important thing these days, because fresh people who are coming into the team have a lot of new perspectives about anything that can be done differently. Yeah. If you're not listening, then you're losing it. So I think leading a setup, one is about listening to people, second is about having patience, and again the third thing is what I spoke about some time back, is that you don't have to lead it every time. There are people in the team who can lead some situations, right? So all of these are relatable. I mean, right? So what's your take about the current Indian team that's going to play? What's your... I think Indian cricket team has been playing really good cricket since the time we won the last T20 World Cup in US and West Indies. Yeah. I think because of IPL and
some of the players like Ishan Kishan, Abhishek Sharma, Surya, Bumrah. I think our team is in a great performance. Is in a great position until and unless Gautam Gambhir does some stuff up. I think India is definitely a strong contender, and especially the tournament is happening in India. Yeah. So if India does not win the World Cup, that is gonna be a surprise. Otherwise, I think the competition है India के इसमें. So do you think it was too early to give Gautam Gambhir this position? हाँ मुझे लगता है गौतम गंभीर फेल्ड पॉलिटिशियन. ऐसे पॉलिटिशियन से कुछ नहीं किया, क्रिकेट में बैटिंग में भी कुछ नहीं किया उसने. एक उसने 97 की पार्टनरशिप कर ली थी, 97 की 2011 में करा था उसने. उसके अलावा तो मुझे याद नहीं गौतम गंभीर. And the way that he has his croonies in the team, Harshit Rana, Washington Sundar को उसने बैट्समैन बना दिया है, Harshit Rana को उसने ऑलराउंडर बना दिया है. I don't like his approach. I don't understand his team selection. I still feel that Virat Kohli could have played this T20 World Cup and could have played the 50-50. Or the test? He could have played the test cycle as well. Rohit Sharma could have also played this T20 World Cup. There was no reason for any of these guys to have quit entirely from the white ball. तो इसमें कितना आपको लगता है कितना कोरिलेटेड जो 90s की टीम थी इंडिया की that wasn't doing much well. I think तब तो इंडिया में क्रिकेट पे पैसा ही नहीं था ना, तो they were not able to compete with lot of these boards. Now India has money. Now India has. अभी मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया इन्होंने बैंगलोर में. Right. I think they are saying even England and Australia does not have a facility like that from a science point of view. कि किस तरीके से वो साइंस यूज कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर आपकी रिहैबिलिटेशन के लिए, बुमराह को इंजरी फ्री रखने के लिए. So I think it's all because of money now. स्किल बहुत है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत है, हमारे पास पॉपुलेशन. इंडिया ग्रोथ भी तो करा ना 1990 से अब से यार. तब इंडिया 1990 में तो वैसे ही थी. And IPL had a big role in that. And if you say Lalit Modi had a big role in that. Obviously, getting people out and giving them the limelight, so then they become visible. At the end of it, it's all about visibility. You got to find the talent ना, वरना तो पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ कितना अच्छा खेल रहा है. तो इतने लोग पता है. Exactly. Because if you just talk about the T20 thing, we have like 8 teams in the IPL. So we have about 90, almost 100 domestic players that are playing with international players. और अब विजिबिलिटी भी है ना. पहले रणजी होते थे, अंडर 19 होते थे. रणजी, देवधर नॉट जोन. हाँ देवधर इज नॉट जोन. किसको क्या पता होता था? अब तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब दिखता है सामने. पहले तो ये वो टेलीकास्ट भी नहीं होता था. एग्जैक्टली. तो अब तो हर चीज की अवेलेबिलिटी है ना आपके पास. जितना डेटा चाहिए है. क्रिक हीरोज में 13 मेरा डेटा पड़ा है यार. Exactly. बाकियों का छोड़ो. तो पहले तो हम वो क्या वो नंबर काट के तो स्कोरिंग करते थे. वो स्कोरिंग की शीट आती थी, तो खरीद के लाते थे. Yes. तो वो वहां से कहां आ गया? उसमें चीटिंग हो जाती थी. हां, दो वाला काट लिया. तुम ये बोलते थे, हम बोलते थे चुंगी लगा, चुंगी. क्योंकि स्कोरिंग में बैटिंग टीम चुंगी नाका होता है, उसमें चुंगी लगती है, पैसे देने पड़ते हैं. तो हम जब रन लगाते थे ना, तो हम बोलते थे कितने हो गए. उससे बोलता था भाई 22 रन हो गए. 2 रन की चुंगी लगाई है, 2 रन कम करो. क्योंकि स्कोरिंग बैटिंग टीम ही करती थी. बैटिंग टीम का एक बंदा बैठता था. अंपायरिंग की बैटिंग टीम ही करती थी. अंपायरिंग बैटिंग टीम करती थी. एलबीडब्ल्यू तो खेलते नहीं थे हम लोग, क्योंकि लड़ाई हो जाती थी. एलबीडब्ल्यू भी देते किसी को. हां, हम नहीं खेलते थे यार. एलबी नहीं खेलते. हमारे साथ हुआ करते थे, अजय भाई हुआ करते थे. And this is before Adam Gilchrist. He was the first man who would walk. Okay. Sneak लगता था and he would walk. तुम्हें क्या हुआ? I don't like it. Now too. वो उसके बाद तो 10 साल बाद मैंने देखा कि एडम गिलक्रिस्ट को करते हुए ये चीज. तो मैंने अजय भाई को फोन किया. मैंने कहा यार ये एडम गिलक्रिस्ट आपका वाला काम कर रहा है. सचिन हो. Question: when would it be the time when you guys will feel कि okay, it's time to hang the boot? I don't think so. कभी भी होगा. कभी भी नहीं होगा. एक लीग इधर कम होता जाएगा. मतलब ठीक है, अभी तो पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Right. 20 ओवर फील्डिंग भी कर लेते हैं. तब हो सकता है बोलेंगे भैया 4 ओवर बॉलिंग करके बाहर बैठ जाएंगे. Right. But वो I don't see that happening at least for next. नहीं, बट इट्स अ मतलब यार अपनी लीग में भी मैं देखता हूँ 55, 56, 60 साल के लोग भी खेल ही रहे हैं. और तो सीनियर लीग बनती जा रही हैं. 50+ लीग बन रही है, 60+ लीग बन रही है, उसमें खेल लेंगे. इट्स अ फंक्शन ऑफ नेचुरल. वो तो खैर अभी भी मैं सोचता हूँ that I don't want to play with 20 odd kids because a friend of ours got injured. उसका हाथ टूट गया because he was playing with some younger kids. So obviously you can't compete with them in terms of pace, in terms of the mobility that they have. No, but in our peer of group, I can I'll answer your question a little differently. Okay. So when I started playing and Tiwari was asking me weight क्या था उस टाइम पे. 100 किलो का था. और तब भी कीपिंग करता था. तो मेरी इंजरीज थी नी की, बिकॉज ऑफ रनिंग, बिकॉज ऑफ स्क्वॉश, बिकॉज ऑफ वॉलीबॉल. तो वो इंजरी में मेरे मेनिस्कस में प्रॉब्लम थी. तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि भाई 5 साल लेट हो, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आर्थ्रोस्कोपी करानी पड़ेगी. मैंने वो कराई. फिर वो करा के रिकवरी हुई 6-8 महीने की. उसके बाद भी खेलना शुरू किया. तभी मेरे ख्याल से 92, 93, 94 ऐसे चल रहा था. ठीक है. देन आई रियलाइज वन फाइन डे कि पार्टी भी करता था, खाता भी दबा के था. तो मैंने कहा यार वेट तो गिराना पड़ेगा, वरना ये नहीं तो लंबी चलेगी नहीं. आई गिव अप ड्रिंकिंग. आई केम टू इंटरमिटेंट फास्टिंग. आई हैव नाउ बीन ऑफ एंड ऑन 1 meal a day. I have lost like 15-17 kgs.
but all of that is for cricket. So that मुझे पता लग गया था कि अगर खेलना है, and Yeah. the reason to quit alcohol was also this, because Friday, if you're partying, and I'm not saying everybody should do that, but at my age, I was not feeling good on a Saturday when I would go into the field and keep the wickets, because I was not fully 100%. At times, I would do things which my body should not do, and then I would have more injuries. Okay? I think that has drastically changed. I mean, now I feel so focused. I'm so fresh even after the match. All of this is for cricketing. मतलब for my own self, but so that So I maybe can playing has actually improved your life. मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करती है यार, Mental health तुम भी- टीम स्पोर्ट कोई भी खेलो, Correct. इट हेल्प्स इन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, और क्रिकेट भी आई थिंक फिजिकली डेफिनेटली इट कीप्स अस. And I've got two social circles. One social circle is my party circle. I mean, I still go and party, but then the only thing I don't do is I don't drink. So it was initially a bit difficult to explain, but everybody now understands why I did that. And the second social circle is you guys. I have fun both places there, but again, it's a question of how long do you want to play? That's the answer. Yeah. We want to play forever. Yeah. As long as we can maintain what we have to do to be on the field. When it comes to a time where we feel that being on the field is just about enjoyment, मैं तो अभी वही करता हूँ, मैं मतलब इतना serious नहीं खेलता. But if you're not contributing, then it's time to look for it. So exactly because that emotion to play cricket is perpetual. That will stay. मेरा weight अभी 80 kg. Still 20 kgs is a lot. नेपाल अभी तक वालों 83 निकले 80 kg विदाउट क्लोथ्स, Without Tim Tan. विदाउट क्लोथ्स निकलता है इसका. तो So how do you prepare for yourself for the match, like eating wise or मैं drinking देखो wise? ईटिंग वाइज मैं भी ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं अभी भी खा रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है. बट या आई हैव बीन वेरी रेगुलर टू जिम. आई रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ माय रनिंग इट हैड आल्सो इंजर्ड माय नी रनिंग बस. एंड नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा तभी खेल पाऊंगा क्रिकेट. And you play other sports as well? You both? I play pickleball, I play स्क्वाश खेलता हूँ, स्क्वाश छोड़ दिया. आई थिंक आजकल पिकलबॉल, जिम एंड दिस क्रिकेट. रनिंग कर लेता हूँ once a week. For you? Same thing. Okay, you guys play together? नहीं, pickleball अब साथ नहीं करते हैं. Okay, you had the rep. but you- He's learning, he's a beginner, I'm a pro. नहीं, that's a joke. But हाँ, we play pickleball. Squash खेल रहे थे, squash ही चले गया अभी. मेरा भी squash बंद हो गया. I've got a tennis elbow now, so squash कुछ टाइम के लिए छोड़ रखा है. But we gym together. We play cricket matches together. तो field पे चलिए हम साथ ही होते हैं. So squash also impacts your knee a lot. Two thoughts there. One, when you are starting squash, it impacts your knee in a big way. Okay? But if you learn the sport, then it's not about knees, it's more about bending, moving and doing the lunges. So, आप अगर impact से भाग रहे हो, तब तो knee वो बहुत damage करता है. But once you know that 1, 2, 2.5 movements and coming to the tee, तो movement smooth हो जाता है. Then there is a risk on the ankle because you're moving sideways. So again, risk तो sports में काफी है, but knee impact is a function of how you're playing. The point is आप कितने स्पोर्ट खेल रहे हैं. बॉडी का एक ही है ना. And with the age, you should play 1 or 2 sports. That's it. और वो भी रोज नहीं. So like weight training भी रोज नहीं You करनी can't चाहिए. do that. हाँ, आप alternative weight training करो. आप हफ्ते में एक बार squash खेल लो, 2 बार pickleball खेल लो. तो यार आप कल जैसे कल मैंने सुबह क्रिकेट खेला, बॉलिंग बैटिंग दोनों करी, शाम को पिकलबॉल खेला, आज सुबह क्रिकेट खेला. Now my back is gone. So I think the next 4-5 days I'm gonna focus on recovery. So you can't overdo. probably this is what your weekend is. Usually it is like that. But you need to listen to your body. बीवी कैसे समझाते हो? अरे बीवी समझदार है यार. I mean, they इस know. साल जाएंगे शादी में पता हो जाएगी. No, they know that we are passionate about sports, and I think it's not that we don't give time over weekends to family. So has there any been point where they have asked that you're going to play or you're doing this and doing that, but you don't have time for the family or you're into something? नहीं भाई, वो शुरू में होता है. आप फैमिली के लिए बहुत हैं. We first complete our family commitment, family duties, and then only we go to play. No, it's That is a about, safer way to play. no, it's about giving space to each other. Okay. So I think my daughter is into gymnastics. Right. My wife socializes over the weekends. So we have our own set of priorities. But at the same time, obviously, family time is family time. Right. But yeah, you need to manage time here. काम भी तो करते हो ऑफिस का, तब भी थोड़ी फैमिली टाइम होता है, तो डालना पड़ता है. Okay, so yeah, that's about it. चलो ओके, थैंक Now, यू कैसे- वेरी मच. मुझे ऐसा लगता है यार ऋषभ पंत को खेलना चाहिए था, शुभमन गिल को भी खेलना Instead चाहिए of? था. यार संजू सैमसन को बहुत सारे चांसेस दे दिए थे. संजू सैमसन नहीं कुछ कर पाया है. आई थिंक ऋषभ पंत शुड हैव प्लेड Instead of Sanju. संजू सैमसन. या और हर्षद राणा की तो जगह बनती नहीं. हर्षद राणा की जगह सिराज को खेलना चाहिए था. You are also saying Jaiswal. हाँ, यशस्वी जायसवाल as well. यशस्वी जायसवाल could also be part of the team.
but I'm not too sure कि हटाना किसको चाहिए. But it's a long tournament. It's a 40-day tournament. I think 35 or 40-day tournament है. Yashasvi Jaiswal should be part of the team. For example, if let's say one of the top guys gets injured who's performing well, then you don't have then automatically he should have played. But right now, if he's not part of the team, he would not be able to play. Thank you guys for watching. Thank you. Thank you. Thank you. साहिल, Yo guys. लाओ पैसे दो. उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए. अरे पैसे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना.